सत्य युग और त्रेता युग के संधिकाल में जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया, परशुराम। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन में ही उन्होंने शस्त्रों और शास्त्रों की गहन शिक्षा प्राप्त की। वे महादेव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने ही उन्हें एक दिव्य फरसा प्रदान किया। तभी से वे परशुधारी राम अर्थात परशुराम कहलाए। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम के बड़े भाइयों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब परशुराम के सामने यह आज्ञा आई तो उन्होंने धर्म और पितृभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बिना विचलित हुए अपनी माता का सर काट दिया। जिसके पश्चात परशुराम ने रोते हुए अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्होंने उससे ये पाप क्यों करवाया। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा कि एक दिन माता रेणुका नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने गंधर्वों को जलक्रीड़ा करते देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में अस्थिरता आ गई। जब वे आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह जान लिया, परंतु महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। परशुराम ने उसी क्षण अपनी माता के पुनर्जीवन की प्रार्थना की और रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यह प्रसंग परशुराम के कठोर धर्म पालन और अदम्य भक्ति का प्रतीक है। समय बीता। एक दिन हयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया। वहां उसने कामधेनु नामक दिव्य गाय देखी, जिसके द्वारा ऋषि सब अतिथियों का सत्कार कर सकते थे। लालच में आकर सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को इसका समाचार मिला तो उन्होंने अकेले ही राजा और उसकी विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस ले आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। यह समाचार पाकर परशुराम क्रोध से जल उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अकेले ही 22 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने क्षत्रिय वंश को लगभग समाप्त कर दिया। इतना भयंकर प्रतिशोध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। फिर वे अपने शस्त्र इंद्र को सौंपकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन परशुराम की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। उन्हें देवताओं ने चिरंजीवी का वरदान दिया। आज भी वे जीवित माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे कल के अवतार के समय प्रकट होकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे और धर्म स्थापना में सहायक बनेंगे। त्रेता युग में जब अधर्म और रावण जैसे दुष्टों का आतंक बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया, श्री राम। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। वे धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी कौशल्या से श्री राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम बचपन से ही तेजस्वी, शूरवीर और विनम्र थे। जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से त्रस्त हुए तो वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर कोई सफल ना हो सका। तब राम ने सहजता से धनुष उठाया और उसे तोड़ डाला। इसी के साथ सीता जी ने राम को पति रूप में स्वीकार किया। अयोध्या लौटने पर राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी, लेकिन रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के कहने पर राजा दशरथ को अपने 2 वरदान याद दिलाती है। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। राजा दशरथ विवश होकर यह वचन निभाने को बाध्य हुए। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार की और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुई। शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण का वध और अंततः राक्षसों के राजा रावण द्वारा सीता हरण। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया।
सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से हुई। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया और सीता जी का पता लगाया। वहां उन्होंने रावण को चेतावनी भी दी और लंका दहन कर लौट आए। इसके बाद समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और राम अपनी वानर सेना सहित लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ। रावण के वीर पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का वध हुआ। अंततः स्वयं रावण का भी श्री राम ने वध किया और सीता जी को मुक्त कराया। विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत हुआ। उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जहां धर्म, न्याय और समृद्धि का वास था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रजा की शंका और आलोचना के कारण राम ने सीता जी को वन भेज दिया। वहां वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। अंत में जब सीता ने पुनः अग्नि परीक्षा देने से इनकार कर दिया तो वे धरती माता की गोद में समा गईं। राम ने अपना राजकाज अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी के तट पर जल में प्रवेश कर शरीर त्याग दिया और पुनः विष्णु स्वरूप में वापस लौट गए। राम अवतार केवल एक राजा की गाथा नहीं है, बल्कि यह आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा की जीवन प्रतिमा है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। द्वापर युग में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा और आतंक चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया। श्री कृष्ण मथुरा नगरी का राजा था, अत्याचारी कंस। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस तुम्हारा संहार देवकी का 8वां पुत्र करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की हर संतान का जन्म होते ही कंस उसे मार डालता। इस तरह 7 शिशुओं की हत्या कर दी गई। अंततः जब 8वां पुत्र जन्मा, वही थे स्वयं नारायण श्री कृष्ण। उनका जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की आधी रात को हुआ। कारागार में चमत्कार हुआ। सैनिक सो गए, पहरेदार बेहोश हो गए और कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। मार्ग में शेषनाग अपनी फन फैलाकर शिशु की रक्षा करते रहे। वसुदेव ने बालक को गोकुल पहुंचाया और नंद बाबा यशोदा की गोद में सौंप दिया। इस प्रकार कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ। कृष्ण बचपन से ही नटखट और मनमोहक थे। वे माखन चुराते, गोपियों की मटकी फोड़ते और अपनी बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते। उनकी बाल लीलाएं आज भी लोक गीतों और कथाओं में गाई जाती हैं। उन्होंने अनेक असुरों का वध भी किया, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि। जब यमुना में कालिया नाग ने आतंक मचाया, तब कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसे वश में किया और यमुना को विषमुक्त कराया। बरसाने की राधा उनकी प्राणप्रिया थी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन की रास लीला में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां आत्म विभोर हो जाती थी। कृष्ण बड़े हुए और मथुरा लौटकर कंस का वध किया। इस प्रकार देवकी वसुदेव को मुक्त कराया और मथुरा की प्रजा को आतंक से बचाया। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई और यदुवंश का विस्तार किया। द्वापर युग का सबसे बड़ा प्रसंग था महाभारत। इसमें कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में जब अर्जुन धर्म संकट में पड़े, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। जीवन, धर्म, आत्मा और कर्तव्य का वह ज्ञान जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के बाद धीरे धीरे यदुवंश में भी कलह बढ़ने लगा। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश नष्ट हुआ। अंततः कृष्ण वन में पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए और उसे अभयदान दिया। यही उनका अंत था और इसी के साथ द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का आरंभ हुआ। द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में जब पृथ्वी पर हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया, जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह अवतार इसीलिए विशेष था क्योंकि इसमें ईश्वर ने युद्ध या शस्त्र का सहारा नहीं लिया,
बल्कि ज्ञान और करुणा से मानवता को मार्ग दिखाया। ईसा से लगभग 500 साल पहले कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन ही माता का निधन हो गया और बालक का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय और संवेदनशील थे। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन उनके हृदय में जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बनी रही। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव देखा। यह देखकर उनके मन में जीवन की नश्वरता और दुख का बोध हुआ। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो त्याग और शांति के मार्ग पर था। उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि जीवन का सत्य भोग विलास में नहीं बल्कि त्याग और साधना में छिपा है। उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस संसार के मोह माया से ऊपर उठकर सत्य की खोज करेंगे। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संन्यास मार्ग पर निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। कई दिनों तक गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात वह जिसने सत्य को जान लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग था और न कठोर तपस्या। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और करुणा तथा अहिंसा को जीवन का आधार बताया। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अंततः 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कलयुग की शुरुआत के साथ ही धर्म क्षीण होने लगा और अधर्म ने चारों ओर अपने पैर पसार दिए। समय के साथ झूठ, लोभ, पाप और हिंसा जीवन का हिस्सा बनते गए। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि मनुष्य की आयु बहुत छोटी रह जाएगी। रिश्तों में प्रेम नहीं बचेगा। धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा और अधर्म ही शासन करेगा। ऐसे समय में जब पृथ्वी अत्याचार से कराह रही होगी, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच जाएगी और जब अधर्म का भार असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। ये होगा कल की अवतार। पुराणों में वर्णन है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म होगा। वही पुत्र आगे चलकर कल्कि कहलाएगा। कल्कि घोड़े की तरह तीव्रगामी होंगे और उनके पास देवदत्त नाम का एक सफेद अश्व होगा। उनके हाथों में एक दिव्य चमचमाती तलवार होगी, जिसकी तेज से अधर्म कांप उठेगा। कल्कि का उद्देश्य होगा अधर्म और अत्याचार का अंत करना। वे दुष्टों, पापियों और कलयुग के अत्याचारी शासकों का विनाश करेंगे और एक नए युग की स्थापना करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि ही इस कलयुग का अंत कर फिर से सत्य युग का आरंभ करेंगे। लेकिन कल्कि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि जब वे प्रकट होंगे तो उनके साथ वे अमर योद्धा भी खड़े होंगे, जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, जैसे परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा और अन्य। कहा जाता है कि परशुराम स्वयं कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हें धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। कल्कि अवतार आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। कोई नहीं जानता कि उनका प्रकट होना कब और कैसे होगा, परंतु इतना निश्चित है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उनका आगमन अवश्य होगा। और शायद यहीं से शुरू होगी एक और रहस्यमयी कहानी, कलिराज की। शास्त्रों में संकेत है कि कलियुग के अंतिम चरण में कलिराज नाम का एक भयानक चरित्र उभरेगा, जो अधर्म का प्रतीक होगा और संसार को विनाश की ओर धकेलेगा। यही वह शक्ति होगी जिसका अंत करने के लिए कल्कि प्रकट होंगे। कलिराज कौन होगा, उसका साम्राज्य कैसा होगा और किस तरह उसका सामना कल्कि से होगा, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आने वाला समय ही उजागर करेगा।